G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे G20 समिट को लेकर। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का सफलतापूर्वक समापन हो गया। G20 के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो को G20 की अध्यक्षता सौंपी है और अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। G20 के भव्य और दिव्य आयोजन को दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री ने नवंबर में G20 के वर्चुअल सेशन रखने का भी सुझाव दिया है। साथ ही आखिरी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए उन पर तेजी से कैसे अमल में लाएं। प्रधानमंत्री G20 के जरिए ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में खुद को स्थापित किया और साथ ही आपको ये बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहले भी वकालत करते रहे हैं और अब उनकी पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। G20 के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां देश के हित ही नहीं हृदय भी जुड़े हैं। G20 आशावादी प्रयासों का मंच बना है। भारत के लिए मानव हित सर्वोपरि है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेटी ने कहा है कि G20 सम्मेलन के जरिए भारत और अमेरिका एक दूसरे के और करीब आए हैं। एरिक ने कहा है कि G20 सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए वो भारत को बधाई देते हैं और एरिक से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने। इस वक्त हमारे साथ यूएस एम्बेसडर एरिक गार्सेटी है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was phenomenal. I want to congratulate India on probably the best G20 ever, and one in which the president, who I just saw off, was inspired by, proud to be a part of, and I'm very proud of our country. While other leaders didn't show up, President Biden was here. We made the consensus, we forged together with our dear friend India, that this is not about one group of nations, this is about how we can help all of the world together on health, on climate, on economic growth, and on security. Sir, we also saw that there was a bilateral talks between the two leaders. Do you have anything to share with us?
I was there. These are two men who come from humble backgrounds, who genuinely love each other. And they reflect a government that's working together and a peoples who love each other. I mean, Americans and Indians know each other, like each other, and want to get even closer. So they reflect that closeness, and it was a very effective one. It wasn't more than just checking in. We moved forward with defense contracts, we moved forward with climate participation, we moved forward with financial and economic growth. So we were very satisfied with the bilateral as well as the G20. We also saw your daughter. She was there, you know, when US President arrived. And what kind of conversation was going on? Because we saw the visuals at the time. Joe Biden loves kids, and he loves Maya, our daughter. I don't know everything because she even said, you know, he told me something and he said, keep it a secret from your dad. So I didn't push her because I talk to the president and I don't tell people what we talk about. So she and he get along great. My wife got to see him today too. Joe Biden, he leads with his heart, and you could see that. But I think my daughter is now a bigger superstar in India than even me. Yes. Lastly, what about the gala dinner? Like Joe Biden, he was there and he... We didn't know whether the president would participate in the dinner or not, but he did. He loved it. He loved seeing President Modi again, eating some of the millets, being able to go and interact. I think our world leaders carry so much on their shoulders. To have a moment to relax and to know they're not alone, to be with each other, was a really phenomenal moment. So thank you to India, not only for being a great host of G20, but just being a good host to all of our leaders. तो तमाम प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस भी निकलकर सामने आए। G20 की सफलता को लेकर बधाई दी जा रही है। भारत को आज समापन हो गया G20 का, और जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देखिए कि किस तरीके से जो बाइडेन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, जो चर्चा का विषय भी रही, जो कि जिस तरीके से भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ देखने को मिल रही है, वाकई ये कहा जा सकता है कि एक नए भारत की बदलती हुई ये तस्वीर है।